बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 जून साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायात के हम आपके सामने। बेशक यार ये एक कमेटी होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि पूरे साल का ना जारी करती है डेवलपमेंट प्लान के हम क्या क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं और उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। अच्छा जी। उसके इजलास के अंदर से तरक्याती प्लान ही गायब कर दिया गया। बहुत अच्छे। ठीक है। पूछा गया जी क्यों गायब किया है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है वो हमने ड्रॉप कर दी। उन्होंने कहा जी जो लार्ज स्केल है हमारी या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो तो हमने सारी करनी है दूसरों से पैसे पकड़ के या खैरात पकड़ के या इमदाद पकड़ के या चावल की बोरी पकड़ के। ठीक है। तो लिहाजा उसके लिए तो कोई प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। और जो माइक्रो लेवल की डेवलपमेंट है उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई स्ट्रेटजी बनाई नहीं। लिहाजा डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं। तरक्की हो बहुत रही, बहुत गई है, संभाली नहीं जा रही। लिहाजा ये एक है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के दौर में 25% ज़्यादा गरीब हो गया है एज़ कम्पेयर टू PMLN का 5 साला दौर। और प्री बजट सेमिनार जो है ये जो था वो नून लीग वाला, उसकी कार्रवाई जो है वो जनाब छपी है और उसके अंदर जो पेपर पढ़े गए हैं उनके हवाले से ये शहबाज राना साहब की खबर है। अब हुकूमत, ये तो आ गई PMLN की हुकूमती कारकर्दगी सुने। हाँ। खबर नंबर 1, कंस्ट्रक्शन के जो इनिशिएटिव है उसके नतीजे में सीमेंट की सेल्स 49.86% यानी लगभग 50% बढ़ गई है। एक बात हो गई। आगे चलें। अगली दादाजी खबर यह है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद आपके जो दोस्त हैं ना वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स माली साल 2021 में $30 अरब का हिस्सा क्रॉस कर जाएंगी। माली साल 21-22 या 20-21? 21 की बात कर रहे हैं वो, खबर के मुताबिक तो 21 है। मेरे ख्याल 21-22 की बात कर रहे हैं। उन्होंने तवक्को का इजहार किया। ठीक है, 2 अच्छी खबरें हो गई जी। ठीक है। तीसरी बात, 13 सेक्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऐसे हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रही है। वो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ डबल डिजिट में रही है। बोला क्यों हमने बॉटम लगवा दिए थे ना। हाँ जी, सिफर से तो वहां से तो सिफर से तो जो चीज उठेगी या नेगेटिव से उठेगी जी वो तो 400% ग्रो करेगी ना जी। ठीक है। एक अच्छी खबर और सुन लें। अच्छी इन्वर्टेड कॉमर्स में है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है बिजली के कंज्यूमर्स के लिए मजीद स्लैब मुतारिफ करवाने पर। हाँ, मेरे तो ना करना ना फिर कि 3 महीने बिजली का बिल नहीं भेजा। वो बड़ियां सिफारिशां पैमरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ, ਨੈਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਭਾਜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ जी, नहीं भेजा। 400 रुपये भेज रहे थे। अब वो लगा के भेजना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 का बिल वसूल कर चुका हूँ, जो कि नॉर्मली इन दिनों में 12 से 15,000 के दरमियान वेरी किया करता है। वो पिछले वाले यूनिट लगा के भेजने शुरू कर। खबर ये है क्योंकि मुझे हायर स्लैब में ले गए। वो पिछले यूनिट एडजस्ट कर रहे हैं ना, मुझे हायर स्लैब में ले गए। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ से शुरू हुई है। अभी जो अगले बिल आएंगे ना आपको वो जरा देखिएगा, चीखें निकलवाएंगे वो। मैंने तो कहा बाकी सारे खर्चे बंद, शुमाली इलाका जात की शहर भी अपने खर्चे पे बंद, बिल देने ने 3 महीने दे आइंदा। और ये अभी अप्रैल का बिल आया ही नहीं, मई का बिल। हाँ, जून, जुलाई और अगस्त जी, ये 3 महीनों के और मजीद बिल देने, और इन्हें नहीं आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि उन्होंने साथ में मुझे फ़ोन करके बताया भी कि वो जो 3 महीने वाले यूनिट थे ना वो हमने तकसीम करके ना अगले 3 महीनों में हमने देखे आपको कितनी बड़ी फेवर की है। ठीक है ना। बस वो घर में बैठा था, नंगी गालियाँ नहीं निकाल सकता था। और वो अपनी तरफ से वो साहब चाह रहे थे कि मैं उनको दाद भी दूं और नेपरा में जो उनके ख़िलाफ़ मैंने एप्लीकेशन दे दी है वो मैं वापस भी ले लूँ। ठीक है। ये इतनी बड़ी फेवर के बाद वो मुझे बता रहे थे जी। कॉटन की प्राइसेस जो हैं वो 11 साल के हाईएस्ट लेवल पे चली गई हैं। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो 10.5 मिलियन बेल का टारगेट जो है वो हासिल नहीं कर सकेगा। ये दूसरी खबर जी। ठीक है।
लें जनाब, ये देखिए खबर, हाँ। वरना मैं पढ़ देता हूँ खबर। पढ़ते 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 जी, स्टेट बैंक के हवाले से एक खबर मेरे पास है। यार, स्टेट बैंक का गवर्नर आज लाहौर चैम्बर आया है ऐसी कल। फिरता रहता है, घूमने फिरने वाला आदमी है। नहीं नहीं, ये सब लोगों की ड्यूटियां लगी हैं ना कि जाओ लोगों के साथ मुलाकातें करो। सोशलाइजेशन करो। नहीं नहीं, जाके लोगों को कहो कि बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट RDA। $1.25 अरब आ गया है। हाँ जी, आसा सब खत्म हो रहे हैं वैसे। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। स्टेट बैंक की खबर तो सुन लें। स्टेट बैंक ये कहता है कि गैस की सब्सिडी। देखिए यार, एक जो हमने इनिशिएटिव लिया था ना, उसके नतायज आना शुरू हो गए। क्या? जब से 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग की ब्रिगेड शुरू हुई थी ना, हम बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, आला तालीम के लिए बाहर भेजना शुरू कर। ऐसे ही है। तो वो आ गया ना, पहला हमला किया ना वहाँ पे, खुदकुश हमलावर ने। अब इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि वो हामिद मीर ते आसमा शराजी दोनों वकला से मशवरा कर रहा है। इस अच्छा। वक्त 3 मेरी इल्म के मुताबिक 3 पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट जो हैं वो यूरोप के, यूरोपियन यूनियन के वकला के साथ राब्ते में हैं। नंबर 1 सैयद तलब हुसैन, ठीक है। BBC पे फवाद चौधरी ने क्या कहा था, मैं इसको जर्नलिस्ट नहीं मानता, वो उन्हें BBC ने नोटिस भेज देता, ठीक है। बल्कि नोटिस तैयारी के मराहल में, ठीक है। उसने कहा जी मैंने जर्नलिस्ट ना माने तो आगे से एंकर ने उसको कंटेस्ट क्यों नहीं किया, मैं तो आपके लिए भी काम करता रहा हूँ। हाँ, BBC के लिए भी वो तो काम करता रहा है। मैं तो फॉर्मर कंट्रीब्यूटर है, एम्प्लॉई है। तो उन्हें मैनू क्या, मैं जर्नलिस्ट ही नहीं है। तो अगो एंकर क्यों चुप रहा, माफी मंगनी पै जानी BBC ਨੂੰ जी। पहले सागदार को मंगोई, हूँ इन्होंने को मंगनी पै जानी। यूथिया ने किन्ना कित्थे कित्थे जलील करवाना, ठीक है। वॉइस ऑफ अमेरिका भी मांग चुका है क्योंकि वहां पे भी यूथिया भर गए हुए हैं ना, एक बात, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, ये इन साहब ने जिन्होंने आसमा शराजी के ऊपर और हामिद मीर के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है, इंडिया के साथ राब्तों की बात की है जी, ठीक है ना, इन साहब ने अपना प्लेसमेंट लिखा हुआ डेनमार्क, ठीक है। तो वो अब ना, वो उन्होंने मतलब कि उन्होंने उनका प्लेस ढूंढ के ना, तो फिर उनकी गवर्नमेंट को कहना कि आओ पयानित, ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी, ठीक है ना। और अगर इन्होंने उसको माफ नहीं किया तो पायन वो भी कुछ 5-7 साल के लिए जेल में गया, भावे जेवनाइल जेल में ही जाए, मतलब कि बच्चों की जेल जो होती है नाबालगों की, उसी में ही जाए गया। तो जो बाहर बैठी हुई है हमारी 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग है, वो भी अपना अपना ध्यान कर ले जरा यार। वो जो जिसमें आप अपनी लोकेलिटी चेंज कर देते हैं, वो क्या होता है भाई? VPN। हाँ, VPN ना लगाया हो उसने, फिजिकल एड्रेस उसका मिल गया ना, गया तो वो गया, और उसकी तालीम भी अधूरी रह जाएगी जो सरकारी खर्चे पे उसको बाहर भेजा हो। स्टेट बैंक हाँ जी, कहता है गैस की जो सब्सिडीज है ना, वो खत्म करने से एफिशिएंट LNG की मार्केट डेवलप होगी। माशाल्लाह, ये वैसा ही है कि लोगों के पास बिजली नहीं है ना, तो सोलर लगवा लें, भाई पैसे ही नहीं है। सोलर लगवा के भी 12-12 हज़ार रुपये बिल दें दे जी। और एक ग्राफ में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो गैस की सब्सिडी है वो $8.1 पर पर्सन है। हाँ। और उसका कंपैरिजन किया गया है इराक, बांग्लादेश, बोलिविया, इजिप्ट लाजमी होता है बीच में, हाँ, लीबिया, इंडिया और घाना के साथ। वैसे यार इनमें से किसी मुल्क में गैस पैदा होती है? बंगाल में तो नहीं है, इराक में ऑयल है, जहाँ ऑयल होता है वहाँ गैस नहीं, यूजुअली नहीं होती। बोलिविया में भी नहीं है, इजिप्ट में भी नहीं है, लीबिया ऑयल है, इंडिया में भी गैस सारा में नहीं, गैस नहीं है। इंडिया सारा इंपोर्टेड, यानी जो सारे इंपोर्ट कर गैस इंपोर्टिंग कंट्री हैं उनके साथ कंपैरिजन ये कोई यूथिया मजहूदल कौमल जाहिलिया कल महदूद ही कर सकता है। ज़ाहिर है। तो उनके यहाँ पैदा ही नहीं होती। ओए हम अपनी 40 से 70% तक ज़रूरियात खुद पूरी करते हैं जी। घाना का ज़ाहिर मुझे नहीं पता, अपनी ज़रूरत या उसके मुताबिक पूरा करते हैं, बाकी थोड़ी बहुत इंपोर्ट करते हैं 30 से 60% तक। भाई सर्दियों में हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाती है, गर्मियों में हमारी इंपोर्ट कम हो जाती है क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाती है। तो उस सूरत में कह रहे हैं वो घाना के साथ कंपैरिजन किए बैठा है यार, बहुत आला। जी।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो रिकवरी है वो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही, ठीक है। पहले हाफ ईयर की जो रिकमेंड है, पहले 6 महीनों की यही तो मौत है आपको पड़ी हुई। जुलाई से दिसंबर तक की रिकवरी को आप देख रहे हैं ना हजूर। रजा बाकर अन्ना हो गया या मेरा मतलब पागल हो गया। और पैन जनवरी से लेकर जून तक की जो आपकी मार पड़ी है इकोनॉमिकली, 134% हाई हो गया आपका इंपोर्ट बिल, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। और उसके मुकाबले उसके बराबर हुआ है जो 2017 के अंदर PMLN का था जी। यानी तुसी घर भी कुछ नहीं है भाई। उसमें तो CPEC के इतने प्रोजेक्ट्स का सारा मटेरियल शामिल था ना। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे मासवाए मोबाइल इंपोर्ट करने के। जी ठीक है, स्टेट बैंक की अगली बात सुने। हाँ, SPP notes increased tax collection, better performance of खरीफ क्रॉप। नहीं, इंक्रीज टैक्स कलेक्शन, जी। बेटर परफॉर्मेंस ऑफ खरीफ हो सकता है अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोट कर लिया हो। नहीं, अच्छी फसल कौन सी फसल? दादाजी, गंदम की फसल की बात कर रहे हैं। दादाजी गन्ने का तो मतलब गन्ने की तो हमने बम्पर क्रॉप ली है, लेकिन आटा 80-75, मैं तो 75 का लाहौर में ख़रीदा है। इस्लामाबाद वाले बता रहे हैं हमें कि 80-90 रुपये का है, और कराची वाले भी यही बता रहे हैं कि वहाँ पे तो 90 रुपये का है होल व्हीट चक्की आटा, ठीक है। तो हो सकता है भाई बम्पर क्रॉप है, ये वही वाली मेंटेलिटी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में था, धांधली हुई है, सबूत मेरे को कोई नहीं, ये पता नहीं कैसे हुई, लेकिन धांधली हुई। ये एग्जैक्टली वही है कि बम्पर क्रॉप हुई है। मामा बम्पर क्रॉप हुई है तो आटे के प्राइस थले आन, नहीं वो नहीं आएंगे। 75 रुपये भी आप देख लें तो ये जो है तकरीबन 3000 रुपये, 28 क्या 75 ज़रब 4, 3000, 40 से मन से ज़रब दे रहे हैं। हाँ, तो मन 3000 रुपये, 3000 रुपये, यानी 1800 रुपये सरकार की कीमत है गंदम की सरकारी की, और 3000 रुपये आटा बिक रहा है। यार अल्लाह ताला आपको क्या कहें, बेड़ा ही गर्क करे तुम्हारा यार। इतना झूठ बकते और मुंह पे बकते हो कि बम्पर क्रॉप चुकी है। नाल गंदम की इंपोर्ट करने के आर्डर भी प्लेस कर दिए, लेकिन बम्पर क्रॉप है जी। ऐ बड़ी गल। आपने भी उसका नहीं सुना दादाजी? हाँ, गन्ने का जमशेद इकबाल चीमा साहब नहीं है, सुनता। वो कह रहे थे कि गन्ना जो है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पैदावार हुई है। लेकिन शुगर 100 रुपये किलो है, 110। और इंपोर्ट हम करी जा रहे हैं, शुगर की इंपोर्ट हम करी जा रहे हैं। घर से 2 दफ़ा अटैम्प्ट नाकाम कर लिए हैं और खुद ही किए ताकि लोकल वाले दिहाड़ी लगा ले। भाई मुसलसल ये बात मीडिया कहे जा रहा है जी कि जनाब कॉटन की जगह गन्ना लग गया, कॉटन की जगह गन्ना लग गया। और मामा तो फिर गन्ने की क्रॉप तो होनी चाहिए ना। चाचा ने क्रॉप ही हो गई तो चीनी क्यों नहीं नीचे आ चीनी रही? किथे? झूठो झूठ चुता लिया यार, कुछ खुदा का खौफ करे। जी नहीं समझे? बस एक ही चीज सस्ती हुई, क्या? टमाटर। हाँ टमाटर सस्ता हुआ है। या इस दफे फालसा भी बड़ा सस्ता है, हाँ 100 रुपये पे आ गया है। 100 रुपये किलो। जी ठीक है। इसका मतलब है किसान छोटी मोटी अल्टरनेटिव क्रॉप पे गया है, तभी तो मेन क्रॉप्स का अंडर कल्टीवेशन एरिया घटा है। जी अल्टरनेटिव क्रॉप नहीं ऑक्यूपाई किया होगा ना उसको। सही है दादाजी, स्टेट बैंक ने जो गैस का कंपैरिजन जिन मुल्कों के साथ किया ना, वो लोकल प्रोडक्शन में सब पाकिस्तान से नीचे है। नहीं, लोकल प्रोडक्शन उनकी है ही नहीं, या कम है, बहुत कम है। चले छोटे छोटे कुएं तो होते हैं ना दादाजी, सब नीचे है हमारे से। वो उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने अगर आप ये असूल रखेंगे कि वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन जो है वो ना होने के बराबर है, तो फिर इसमें स्ट्रेंथ पैदा होगी। जी दादाजी, एक्ने की खबर का गुज़िश्ता प्रोग्राम में आप तस्करा कर रहे थे कि काफ़ी सारे पैसे रखे हैं मुमकिन तौर पर। हाँ, जो मैंने खबर निकाली है ये वही खबर है। केडी 327 अरब के 12 प्रोजेक्ट्स। जी इसके अंदर नालियाँ, फुटपाथ वगैरह शामिल। दादाजी इंटरचेंज है M2 का। नहीं, ये तो शौकत मुराद सईद के लिए है ना पैसे। अच्छा, बड़े पैसे हैं दादाजी। और वैसे आजकल जो है अगर कोई बड़ा अफसर लाग जाए ना, वो मोटरवे का इंटरचेंज बनवा लेता है। हाँ, ये ट्रेंड चला हुआ है आजकल, फैशन चला हुआ है। बस 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 मैं एक दफ़ा पिछले साल गया
इस्लामाबाद, वो है कि दुला इंटरचेंज, वो पता चला वो भी किसी बड़े अफसर साहब की डिमांड पे यह गल उन्होंने सही की थी, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने। कौन सी? उन्होंने कहा कि अगर मुल्कों के सरबराह करप्ट हों तो मुल्क जो हैं वो दिवालिया हो जाया करते हैं। तो हम दिवालिया है ना। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और सही बात की, हम दिवालिया बन के और अमली तौर पे प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे करके भी दिखा दिया। एंज होंगे जी, ठीक है। गुस्से में आके जनाब मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने इतवार के रोज़ फरमाया है, असद उमर साहब ने, कि सिंध के लोग, और ये कोई अंदरूनी सिंध, इन्होंने कोई इनिशिएटिव का आगाज़ किया है। मेगा प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं हमने दिए हैं, कुनालियां दे ढक्कन, मेगा ये तो उसी को कहते हैं। फुटपाथ, कोई स्पीड ब्रेकर, कोई इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट होंगे। अब तक तो इससे बड़े मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किए। अंदरूनी सिंध के अंदर ना वफाकी हुकूमत काम करना चाह रही है बराह रास्त, क्योंकि उनका ख्याल है कि जितने भी पैसे दिए जाते हैं वो पीपल्स पार्टी खा जाती है। अच्छा, उनका ये ख्याल जो है वो किसी हद तक गलत भी नहीं है, मतलब ये है पीपल्स पार्टी की तारीख रही है, और सिंध इसीलिए बैकवर्ड है, ठीक है। तो मतलब इसमें कतन वफाकी हुकूमत को हम दोष नहीं देंगे, अगर वो ये काम करना चाह रही है इसी तरह ही ये काम हो सकता है। आपको अगर याद हो तो बड़ी कोशिश की नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे कि एक वो मेट्रो बस चल जाए ना जी, मेट्रो टाइप बस चल जाए। कराची सर्कुलर रेलवे की भी बात हुई ना, सिंध हुकूमत ने इलाके क्लियर करवा के नहीं दिए। वफाक पूरी कोशिश कर रहा है इस वक्त कि सर्कुलर रेलवे चल, नहीं वो इलाके क्लियर करवा के दे रहे, कर लो जो करना, ठीक है ना जी। हाँ, मलक रियाज को जमीनें फौरन अलाट हो जाती हैं अपनी निगरानी में, और फिर जब वहां पे लोग कत्ल होते हैं तो हम मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, और जब कातिल होता है राव अनवार उसको प्रोटोकॉल देते हैं, उसको कहें अपना बच्चा है, ये कह देते हैं। ये बड़ा है माशाल्लाह, ठीक है ना, ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है जरदारी साहब की जी। कोविड पैंडेमिक के बावजूद पाकिस्तान, यार ये एक बहुत बड़ा इशू है, मैं जो पहले इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे एक्सपोर्ट के जो यूनिट होते हैं, ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियल जोन में लगे होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल फ्री जोन के अंदर जो लगे होते हैं, ये वन टाइम अपने आप को एग्जम्प्ट करवाते हैं, ठीक है, कि जी ये एक्सपोर्ट इसका सारा कुछ होना है तो लिहाजा इसको एग्जम्पशन दे दें, ठीक है। गदून अमाज़ाई के अंदर सैफ ग्रुप के जितने भी यूनिट हैं वो सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, उनके ऊपर ज़ीरो टैक्स है, लेकिन 100% उनका माल जो है वो फैसलाबाद की सूतर मंडी के अंदर बिकता है। हाँ जी। और एक दफ़ा उन्होंने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लिया था, उसके बाद हराम है किसी FBR के बंदे ने वहाँ का चक्कर लगा के पूछा होगा, भाईजान सारी तो आप लोकल सेल कर रहे हैं, एक दफ़ा के लिए था, भूल ही गए उसके बाद। नहीं, ये हाल पाकिस्तान में बड़े यूनिट्स का है कि एक दफ़ा वंस अपॉन ए टाइम माजी के अंदर उन्होंने एक्सपोर्ट की और उस एक्सपोर्ट का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद 20-20 साल गुजर गए यार, 16% टैक्स से शुरू हो जाए और इनकम टैक्स सब कुछ खाई जा रहा है, ठीक है। और जिस बंदे को 16 टैक्स की शरह आप लगा लें 6 एट एन एवरेज, ठीक है ना, लोअर इनकम दिखाते हैं, लोअर सेविंग दिखाते हैं, लोअर अर्निंग दिखाते हैं, तो 20 से 22% तक का जिस इंडस्ट्री को एडवांटेज मिल जाए वो दूसरों को टिकने दे, नहीं, वायबिलिटी सुपर हो गई उसकी तो, यानी वहां से ट्रक चलता है कि ये कराची जाएगा गदून से और खुल जाता है फैसलाबाद में आके। अब जनाब एग्जम्पशन जो है वो देने लगी है वफाकी हुकूमत, इसको लीगल कवर पहनाने लगी है कि जनाब आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी है तो आप 30% लोकल सेल कर सकते हैं जी, यानी कि चलो 100% के ऊपर एग्जम्पशन ना दें, 30% पे तो देना, टैक्स तो दो ना 30% पे। हाँ जी। यानी लोकल सेल का मतलब होगा कि फुल फ्लैज टैक्सेस दिए जाएंगे। बिजली के अंदर जो सेल टैक्स की एग्जम्पशन है वो भी वापस होगी 30% तक की हद तक, और लोकल जो प्रोडक्ट के ऊपर सेल टैक्स होता है वो भी कलेक्शन होगी। तो मेरा मतलब है कि कुछ बनेगा। ये मेरा ख्याल है कि
रिफंड की तरफ ले जाया जाए इनको। तमाम एक्सपोर्टेबल यूनिट जो हैं, जो जितना कि ये मिस यूज़ हो रहा है, उनकी 100% एग्जाम्पशन की जाए ख़त्म, और इसको टैक्स रिफंड की तरफ ले जाया जाए। टैक्स रिफंड से याद आया, जी, हुकूमत बड़ी छलांगे लगा रही है, 600 अरब रुपए का रिफंड देना है हुकूमत ने। 600 अरब रुपए का, तो 4200 में से 600 निकाल ना, 3600 इसहाकडार जितने ही हो गए। जितने हो गए, लेकिन वो 105 इसहाकडार ऐसा कोई तवीज़ नाप के गए हैं, डॉक्टर साहब वैसे मान गए हैं, तो ईमान ना कोई ऐसा इन्होंने तवीज़ लिया था, जो पाक बदर वालों से भी नहीं टूट रहा। पाक बदन वालों से भी नहीं टूट रहा। फिर वहीं पे, और वो पिछली तो मैंने आपको कहा था ना कि 2 नंबरी मान गए कि पिछली दफा हमारा टैक्स जो कलेक्शन जो थी वो 3998 नहीं 3898 थी, वो 100 अरब रुपए की गलती लग गई थी। मैं सदके जाऊं, 100 अरब रुपए सीधे ही 100 अरब सीधी गलती लग गई। एग्जैक्टली ये माना, सरकार ने लिख के माना। ने 105 के डॉलर पे इकट्ठे किए थे पैसे, वो उस तक तो पहुंच ही नहीं सकते, इन रुपी टर्म भी नहीं तोड़ पा रहे यार। 4200 रुपया 9 महीनों में इकट्ठा किया ना, हाँ जी, तो अगर उसके अंदर आप 4 और 20 करोड़ भी डाल लें तो भाईजान ये 3600। डार साहब तो थले, डार से नीचे ही है। डार तो 39 38 3900 तक लेके गया था। जी 3900 3950। हाँ, वो मैजिकल फिगर वो नहीं टूट पा रहा, वो नहीं टूट पा रहा हुकूमत से। ऐसा कोई डार साहब तवीज़ दब के गए, डार साहब माफी दे दो यार। अरे फिर इकट्ठा हो रहे तो कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है यार। दादा जी खात्मे का ऐलान करें प्रोग्राम की। उन्होंने घर ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੁਕਰਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਜਾदू तोड़ दो। लेकिन आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।